कि बजरी की रेट कम करवाना हमारे हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन बाकी हमारा जो ये धरना चल रहा है वो 8 सूत्रीय मांगों को लेके है। 8 सूत्रीय मांगों को लेके उनमें से हमारी मुख्यतः जो बाकी की मांगे हैं वो एसडीएम अधिकारी के हाथ में है। गुंडों का पुलिस वेरिफिकेशन, जो नदी में बैठे लोग उनका, और जो काली गाड़ियां घूम रही है बिना नंबरों की उनकी धरपकड़, और जो हथियारबंद आदमी घूम रहे हैं उनकी प्रत्येक गाड़ी की जांच हो। इस तरह के 3-4 बिंदु है वो यहाँ की स्थानीय प्रशासन, डिप्टी और एसडीएम के हाथ में जो करवा सकते थे, लेकिन पिछले 12 दिनों में उन्होंने ये भी काम नहीं किया क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और इनके लेवल का मुझे लगता है ये काम भी नहीं रहा। अब बात आती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाड़मेर में जिला प्रमुख जी, और वो नाम तो सर्व समाज का दे रहे थे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि सर्व समाज के नाम पे उसमें मुझे कांग्रेस के अलावा कोई एक भी बंधु वहां लगा नहीं, क्योंकि जो भी बंधु थे कांग्रेस के थे। मैंने पूरा जूम कर करके सबको देखा, तो कांग्रेस के लोग हैं। अब उनका ये स्थिति हो गई है कि मामा राजा भांजा धरने पे बैठ रहा है, ये स्थिति, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। इसका मतलब ये है, और कई लोग तो उस पे ऐसे थे जिनकी कई जगह पे नाके हैं, कई जगह पे उनकी जेसीबियां लगी हुई है, कई जगह पे डंपर चल रहे हैं। वो लोग अपने किए हुए काले कारनामों को दबाने के लिए ये धरना देकर, ये धरने के नाम पे अपनी साख बसाने में लगे हुए हैं। इनकी रेट जो कम करवाने की वो नियत है ही नहीं। और मुख्यतः मुझे आज पता चला, ऐसी जानकारी हुई कि सबसे बड़ी दुख की बात वो ये है कि बाड़मेर जिले का एक भी जनप्रतिनिधि पिछले 1.5 महीने में एक भी, ये जो ठेकेदार है रमा सिटी कंपनी, उससे अभी तक एक ने भी टेबल टॉक वार्ता नहीं की। नहीं तो 7 विधायकों ने की, जिसमें 6 कांग्रेस के हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का है, और इतने सारे और भी जनप्रतिनिधि है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कंटिन्यू ज्ञापन फैक्स हो रहा है, महापड़ा भी हुआ, सब तरह की बातें हुई। और सर्व समाज के दिन, सर्व समाज वाली बात है, उस दिन 80% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के लोग कितने आए थे वो हमें पता है, जिला प्रमुख जी वगैरह अकेले गाड़ियों में बैठ के आए थे। मीडिया के लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। और हमारे साथ हमारे आयोजन समिति में मुख्य उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब, श्याम जी डांगी, उपेश जी, रईसदान जी, ये सब हमारे साथी थे। हो सकता है हमारे साथी रईसदान जी के ऊपर कोई सरकारी प्रेशर आ गया होगा, वो गांव के जनप्रतिनिधि है, उनको गांव का काम करवाना होगा, इसलिए उनको थोड़ा सा उन्होंने दबाव में ले लिया होगा। बाकी उनका भी आज दिल से हमें सपोर्ट है, अंदर की आत्मा से उन्हें कसम डला के पूछ ले कि भाई आप किसके साथ हो। तो उन सबके कहने से ही हमने ये धरना शुरू किया, और सबकी इच्छा थी कि इस लड़ाई को कोई लड़ सकता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ सकती है, और उसी का परिणाम है कि इन लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ेगा। और धरने पे बैठना, मैं तो बोल रहा हूँ, आप क्रेडिट दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर रेट है ना, और 50-30 रुपए वाला मामला आप अगर माइंड में लेके बैठे हो तो धरने पे बैठना मत। हम जो हमारी मांग है रेट कम करवाने की, और बाकी की जो 8 मांगे हैं, उन सब मांगों को लेकर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी प्रदर्शन करेंगे। और कल हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है, और स्थापना दिवस के दिन बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हमारे सभी साथियों ने मिलकर तय किया है कि वहां विशाल वाहन रैली निकालेंगे और बाड़मेर जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। और जो अपने बालोतरा में बजरी की रेट कम करवाने को लेकर धरना चल रहा है, उसके समर्थन में कल जिला कलेक्टर का घेराव होगा। उसमें हजारों की संख्या में बाड़मेर जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, दलित, शोषित सभी लोग भाग लेंगे, क्योंकि आज जो बालोतरा में बजरी रेट कम करवाने की और जो स्थितियां बन रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। क्योंकि हमारे साथियों ने यहाँ दीपावली रोड